नमस्कार, जनमुख जी लाइव से मैं सुमान राय इन्वेस्टमेंट गुरु के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दर्शकों, आपसे अनुरोध है कि आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, इन्वेस्टमेंट से जुड़ी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो दर्शकों, शेयर बाजार में कुछ स्टॉक्स अचानक रफ्तार पकड़ लेते हैं, लेकिन सवाल ये है, क्या इस रफ्तार में पैसा बनता है या डूबता है। आज हम बात करेंगे मोमेंटम इन्वेस्टिंग की। कब खरीदे, कब निकले, कितना जोखिम ले और क्या यह रणनीति आम निवेशकों के लिए सही है। इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे मार्केट के एक्सपर्ट इन्वेस्टमेंट गुरु नीरज मेहरा जी के साथ। मोमेंटम इन्वेस्टिंग क्या है, इसे आसान भाषा में कैसे समझें। मोमेंटम जो होता है मार्केट के हिसाब से चलता है। अगर मार्केट ऊपर जाएगी उस समय मोमेंटम काम करता है, मार्केट नीचे आती है तो मोमेंटम बहुत तेजी से नीचे आता है। एक आम निवेशक के लिए मोमेंटम फंड ठीक नहीं है, उसको हमेशा लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में अपनी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मोमेंटम फंड जो होते हैं कई साल तक आप देखेंगे या 2-2 साल तक मार्केट, जैसे 2024 से लेकर अभी तक मार्केट नहीं चली है, तो मोमेंटम अगर 10 रुपए का था तो वो 9 रुपए 50 पैसे तक गया था, अभी भी 9 रुपए 90 पैसे या 10 रुपए पे घूम रहा है। तो मोमेंटम का मतलब है कि मार्केट जैसे आज 82-83 हजार है, जब 90,000 जाएगी तो आपको मोमेंटम नजर आएगा। सेंसेक्स और निफ्टी का जो ऊंचाई होती है उसको मोमेंटम बोलते हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में मूल अंतर क्या है। बहुत फर्क है। अगर हम किसी भी फंड में निवेश करते हैं, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, स्मॉल कैप हो, वो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट होता है। और जो मोमेंटम होता है वो डायरेक्ट निफ्टी के हिसाब से जो शेयर चलेंगे, मान के चलिए निफ्टी में 50 शेयर हैं, वो चलेंगे तो मोमेंटम चलेगा और नहीं तो नहीं चलेगा। और जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होती है उसमें 200-300 स्टॉक होते हैं, वो बहुत ही सेफली प्ले होते हैं। अगर उसमें 10-20-25 स्टॉक नहीं भी चलेंगे तो बाकी के स्टॉक चलेंगे तो भी आपका रिटर्न बनेगा। क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग आम निवेशकों के लिए सुरक्षित है। अगर आपका व्यू 5 साल 10 साल का है और आपने कोई लमसम पैसा डाल के छोड़ देंगे तो निश्चित तौर पे वो आपको फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अगर आप एसआईपी के थ्रू थोड़ा थोड़ा मोमेंटम फंड में डालेंगे, मार्केट उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, तो और फंड में जो आपका रिटर्न बनेगा एसआईपी में, चाहे स्मॉल कैप में या मिड कैप में, वो उतना रिटर्न नहीं बनेगा। तो मार्केट चढ़ती मार्केट में मोमेंटम बहुत अच्छा है, और मार्केट अगर एक लेवल पे घूम रही है या मार्केट नीचे जा रही है तो मोमेंटम कोई काम नहीं करेगा। मोमेंटम स्टॉक्स की पहचान कैसे की जाती है। मोमेंटम स्टॉक में जो डायरेक्ट ट्रेडिंग कर रहे हैं जो स्टॉक मार्केट में, वो अपनी पहचान खुद कर लेते हैं। उनको टिप्स आती है जिसकी वजह से वो स्टॉक खरीदते हैं और बेचते हैं। लेकिन वो एक आम निवेशक के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, उनको नुकसान हो सकता है। कभी कभी क्या होता है, कोई स्टॉक नीचे आ गया तो वो अपना पता चला 50 रुपए का स्टॉक लिया था, 25 रुपए, 30 रुपए, 10 रुपए जीरो हो गया। तो उस टाइप के डायरेक्ट स्टॉक में आप ट्रेडिंग ना करें। आपको अगर मोमेंटम में प्ले करना है तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से करें। वो टॉप निफ्टी के 50 फंड में ही निवेश करेंगे, वो 91 शेयर नहीं लेंगे। तो उससे आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित भी रहेगी और लंबे समय में आपको शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। इसमें टेक्निकल एनालिसिस की क्या भूमिका होती है। कोई टेक्निकल नहीं होता, कोई फंड मैनेजर का रोल नहीं होता, किसी भी कंपनी का कोई रोल नहीं होता है। जो मोमेंटम चलेंगे, जो स्टॉक कंपनी ने लेके रखे हैं, वो निफ्टी के 50 में ही निवेश होगा। अगर वो चलेगा तो आपका रिटर्न बनेगा। फंड मैनेजर की किसी भी प्रकार का कोई रोल नहीं होता है, इसीलिए ये बहुत लो कॉस्टिंग होता है। कौन से इंडिकेटर्स मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सबसे भरोसेमंद हैं। जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। जब मार्केट एक दायरे में चलता है और या नीचे की तरफ मार्केट जाती है तो मोमेंटम धाराशायी होता है। 10 रुपए की नेवी 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए कुछ भी हो सकती है। मार्केट गिरने पे बहुत तेजी से गिरता है और मार्केट बढ़ती है तो बहुत तेजी से बढ़ता है। अगर आपका व्यू 8 से 10 साल हो और आप एक लमसम पैसा डाल दें और जब जब वो नीचे आए, मान के चलिए आपने कोई 11 रुपए पे परचेस किया है, अगर मार्केट यहां से गिरती है तो आप उसको हर 10% की गिरावट पर अपनी इन्वेस्टमेंट का 20% और नीचे अगर खरीदेंगे तो आप मोमेंटम में एवरेज कर सकते हैं, नहीं तो एवरेज बिल्कुल नहीं होगी। लंबे समय के लिए मोमेंटम है, शॉर्ट टर्म के लिए मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम ट्रेंड कब कमजोर पड़ने लगता है, इसे कैसे पहचानें। जब मार्केट लगातार गिरती है तो ये बहुत कमजोर हो जाता है। 10 रुपए की नेवी 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए कुछ भी हो सकती है। चढ़ती मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, गिरती मार्केट के लिए बहुत खराब है। मोमेंटम इन्वेस्टिंग में सबसे बड़ा जोखिम क्या होता है। जोखिम यही होता है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया किसी भी रेट पे, अगर आपने लाख रुपए का परचेस किया है, अगर मार्केट वहां से गिरती है तो वो मोमेंटम आपको लाख रुपए की वैल्यू 90,000, 80,000, 70,000 कुछ भी दिखा सकता है। गिरती मार्केट में ये बिल्कुल काम नहीं करता, चढ़ती मार्केट में ही काम करेगा। एंट्री और एग्जिट का सही समय कैसे तय करें। मोमेंटम में जब लगातार गिरावट है, जैसे मान के चलिए सेंसेक्स आपका 85,000 है, वहां से 84,000 हुआ, 83,000 हुआ,
और उसके बाद वो 81,000 हुआ, 80,000 हुआ। मार्केट कम से कम 10 से 15% जब करेक्ट करती है, जब आपको लगता है कि मार्केट यहाँ से उठने वाली है, उस समय आप मोमेंटम में म्यूचुअल फंड के माध्यम से निवेश करें। वो एक सही समय होता है जब मार्केट वहाँ से 85,000 से 80,000 आ गई, और जब आप ऊपर की तरफ मार्केट जा रही है उस समय अगर आप निवेश करेंगे तो वो बहुत बेहतरीन होगा। और मार्केट अगर वहाँ से भी नीचे गिरती है तो उसमें आपको टॉपअप 20 से 25% का टॉपअप करते रहें, तो एक एवरेज भी होगी और शानदार रिटर्न मिलेगा। 5 साल का व्यू कम से कम होना चाहिए। क्या स्टॉप लॉस मोमेंटम इन्वेस्टिंग में जरूरी है? जो डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस बहुत जरूरी होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपको स्टॉप लॉस का मौका ही नहीं मिलता। अगर आपने कोई स्टॉक 50 रुपए में खरीदा था और कोई बैड न्यूज आती है तो आप अगले दिन आपका स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करेगा, वो सीधे खुलेगा ही 40 रुपए में। तो इसलिए स्टॉप लॉस कोई काम नहीं करता है। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप एवरेज कर सकते हैं, और अगर आपने उसको फ्यूचर में ट्रेडिंग किया है तो बहुत दिक्कत है, पैसा एक दिन के अंदर धाराशायी हो सकता है। म्यूचुअल फंड में आपके पास संपूर्ण समय रहता है कि आप धीरे धीरे निवेश कर सकते हैं। छोटे निवेशक कम पूंजी के साथ मोमेंटम इन्वेस्टिंग कैसे करें? छोटे निवेशक या जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट करने आए हैं उनको बिल्कुल भी मोमेंटम में नहीं जाना चाहिए। जो हम लोग का वेनिला प्रोडक्ट है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, इसी में रहना चाहिए, और नहीं तो उनका नुकसान हो जाएगा। उनका म्यूचुअल फंड से और स्टॉक मार्केट से विश्वास टूट जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को मोमेंटम फंड में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या एसआईपी के जरिए मोमेंटम इन्वेस्टिंग संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है। एसआईपी में आप कभी भी एवरेज नहीं कर पाएंगे, मार्केट वहीं घूमती रहेगी। अगर आपने वन टाइम पैसा डाला है, उसके बाद अगर 10% वो टूटता है तो वहां पे आप लमसम 10,000 20,000 परचेज करेंगे, वो कारगर साबित होगा। एसआईपी में इसकी कोई एवरेज नहीं आएगी। कितने समय के लिए मोमेंटम स्टॉक्स होल्ड करने चाहिए? कम से कम 4 से 5 साल का व्यू हो तो इस सेक्टर में आना चाहिए, वरना इससे दूर रहना चाहिए। मौजूदा बाजार में कौन से सेक्टर में मोमेंटम दिख रहा है? आने वाले समय में जो अपनी पी है उसके नीचे स्मॉल कैप ट्रेड कर रहा है। अगर आपका व्यू कम से कम यहाँ से 8-10 साल का हो तो आप एक लमसम पैसा स्मॉल कैप में डाल के उसमें एसआईपी स्टार्ट कर दीजिए। मुझको आज की डेट में भी स्मॉल कैप बहुत अच्छा लग रहा है और कल भी अच्छा लग रहा था। अगर आपका व्यू 10 साल का है, 12 साल का है तो स्मॉल कैप में बहुत ही शानदार और अद्भुत रिटर्न बनेगा। व्यू अगर आपका 7 साल का है तो मिड कैप में निवेश करें। ये इस समय मार्केट के हिसाब से बहुत ही शानदार और अद्भुत है। अगर किसी का व्यू 5 साल है, उसको 5 साल के बाद पैसे की जरूरत है, तो मल्टी कैप में आप निवेश कर सकते हैं और अपने रिटर्न को सुरक्षित रख सकते हैं। क्या मोमेंटम इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए सही है? मोमेंटम अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बिल्कुल सही है, लेकिन अगर आप घबरा के अगर आपने लाख रुपया 2 लाख रुपया लगाया, मार्केट गिरती है और आप नुकसान बुक कर लेते हैं तो कोई इसका मतलब नहीं रह जाएगा। अगर मोमेंटम में रहना है तो आप पैसा डाल के भूल जाइए 10 साल 15 साल के लिए, जैसे बैंक की एफडी में बोलते हैं, तो आपको रिटर्न आने वाले समय में दिखेगा। लेकिन अगर आप उसको बार बार मोबाइल पे चेक करेंगे, आज मेरी 2 लाख की वैल्यू 180 हो गई, 170 हो गई, तो कभी भी कारगर साबित नहीं होता है। आपको इन्वेस्टमेंट करके भूलना होगा। एक लाइन में मोमेंटम इन्वेस्टिंग किसके लिए सही है, किसके लिए नहीं? मोमेंटम उसके लिए अच्छा है जिसके पास लंबा होराइजन हो और जो इस फील्ड का खिलाड़ी हो, जिसको इसके बारे में बारीकी मालूम हो, वो इसमें निवेश करे। और नहीं तो आम निवेशक के लिए ये मोमेंटम बिल्कुल सही नहीं है। और अगर कोई स्टॉक मार्केट में करता है जिसकी रोज की आदत है काम करने की, तो वो मोमेंटम स्टॉक को पहचान सकता है, उसमें निवेश कर सकता है और अपना प्रॉफिट आने पे बुक कर सकता है। आम निवेशक को इससे दूर रहना चाहिए।